अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं हम। एआई मैजिक क्रिएट चिल्ड्रंस कलरिंग बुक्स स्टेप बाय स्टेप। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बड़ी खुशी होगी अगर वो खुद अपनी कलरिंग बुक डिजाइन कर लें और उसको प्रिंट करके उनसे कलरिंग कराया जाए कि वो अपनी बुक जिंदगी में शुरुआत में ही अपना खुद बुक बना के करें। उनको एनकरेज किया जाए एज ए प्रोजेक्ट, बच्चों को ये दिया जाए और माँ बाप जो हैं वो एनकरेज करें बच्चों को इस तरीके की चीजें, एक्टिविटीज बचपन से ही कराने की। और अगर मान लीजिए बच्चे को कोशिश करते हैं लैपटॉप या इससे दूर रखने की, तो ठीक है, माँ बाप करके दें। और अगर बच्चा थोड़ा सा समझदार है तो उसको प्रैक्टिस कराएं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए कि बच्चों को नई नई चीजें कराएंगे तो वो बच्चे बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और ये आम लोग जो हैं वो इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। अमेजन के ऊपर जाके उनका एक तो हार्ड बुक्स जो हैं वो सेल होती हैं, और दूसरा ये जो सॉफ्ट कॉपीज हैं, ये आपका पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर उनका एक कैंडल प्लेटफॉर्म है। वो अपने फॉर्मेट में उसको चेंज कर लेते हैं, तो उससे 70% या तकरीबन 30% जो है रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। इस तरीके की बुक्स हम तैयार करके थोड़ा देख लेते हैं अमेज़न के ऊपर चल के, थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर डाल देते हैं कलरिंग बुक्स। तो इसके अंदर जो बुक्स ज्यादा बुक बिकी होंगी, आप देखिए रिव्यूज जो है उसके ज्यादा होंगे, तो इसको आपको पता लग जाएगा। देखिए 5867, तो किस किस्म की मार्केट के अंदर डिमांड है, पॉपुलर है किस किस्म की कलरिंग बुक्स, वो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। तो एक हम जैसे ले लेते हैं, यहाँ पर क्या है, 12 कॉपी ऑफ कलरिंग बुक्स फॉर चिल्ड्रन, क्वालिटी 2019 के अंदर है। बहुत ज्यादा ये देखिए यहाँ पर बिक चुकी हैं। इससे थोड़ा बहुत आइडिया, आपको थोड़ा टाइटल्स भी उससे मिले जुले ले सकते हैं। कितने की है? 319 रुपीज की है। यहाँ प्रिंट डील है 299 की। तो ये जब उनके लिए है जो प्रोफेशनल लेवल के, मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ सिखाने के लिए आम लोगों के लिए कि वो प्रिस्क्रिप्शंस जो है वो नहीं ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो फ्री के अंदर क्या ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर पॉसिबल है आम लोगों के लिए। तो मैं जो करूँगा, कोशिश करूँगा कि फ्री जो चीज़ें हैं वो उतना कर लें। हर कोई प्रोफेशनल लेवल पे या बुक सेलिंग में नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर सेकंड से। तो आज हम ये 3 स्टेप्स करेंगे। नंबर 1, फाइंड टाइटल ऑफ द कलरिंग बुक। और दूसरा है स्टेप 2, जनरेट इमेजेस फॉर कलरिंग बुक, क्रिएट कवर पेज। तो बहुत टूल्स हैं जिससे कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है हर चीज के लिए चैट जीपीटी है। तो हम कोशिश करेंगे उसी को यूज करने की जो फेमिलियर हैं लोग। बाकी टूल्स भी हैं लेकिन उसके अंदर बहुत जल्दी वो पैसे देने के लिए कहता है। फाइंड टाइटल ऑफ द कलरिंग बुक। फाइंड टाइटल ऑफ द कलरिंग बुक फॉर चिल्ड्रन एज ग्रुप 3 to 6। एज ग्रुप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि कितने छोटे बच्चे के लिए हम बुक बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम टाइटल देखते हैं अमेज़न के ऊपर किस किस किस्म के टाइटल्स हैं। तो यहाँ पर हमारा है जम्बू कलरिंग बुक फॉर किड्स। ओके, कलर
majestic animals, coloring books for adults with tear out sheets, and hilarious and challenging questions. First coloring book for kids, जम्बू कलरिंग बुक। तो इस तरीके से हमें टाइटल्स जो है यहाँ से भी सिमिलर थोड़े टाइटल हम ले सकते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा हमें किस किस्म के टाइटल्स जो है वो पॉपुलर होते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन अगर हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो फिर सिंपल ये यहाँ पर है, फाइंड टाइटल ऑफ कलरिंग बुक फॉर चिल्ड्रन 3 to 6। तो हम इसी को ले लेते हैं यहाँ से और कॉपी कर लेते हैं और इसको हम चलते हैं चैट जीपीटी में और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे लिए हो गया। यहाँ पर फाइंड टाइटल्स कर देते हैं एस फॉर चिल्ड्रन एज ग्रुप 3 to 6। तो इसने हमें कुछ टाइटल्स दिए। अगर एनिमल्स से रिलेटेड है तो माई फर्स्ट एनिमल फ्रेंड्स कलरिंग बुक, कलरिंग द जंगल, लायन मंकी एंड मोर, फार्म यार्ड फन विद कलर, अंडर द सी कलरिंग एडवेंचर। अगर व्हीकल ट्रांसपोर्ट, बच्चों का आमतौर पे इंटरेस्ट इसमें होते हैं, जूम जूम कार्स ट्रक्स ट्रेन्स, बिग व्हील्स कलरिंग फन, क्रिएटिव एंड एजुकेशन, एबीसी कलरिंग फन, 1 2 3 काउंट कलर शेप्स। कलरिंग बुक इन सब की बन सकती हैं, अलग अलग शेप्स की बन सकती हैं, काउंट्स की बन सकती हैं, अल्फाबेट्स की बन सकती हैं, एनिमल्स की बन सकती हैं, इमोजीज की बन सकती हैं, फैंटेसी एंड इमेजिनेशन कलरिंग फेरी एंड यूनिकॉर्न्स। कुछ टाइटल्स जो है इसमें जो इसने दिए ये बच्चों के हिसाब से बहुत सिंपल नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको साथ में ये कहते हैं, टाइटल शुड बी सिंपल फॉर चिल्ड्रन ओके। तो इसमें थोड़े सिंपल टाइटल दिए, कलर द क्यूट एनिमल्स, माय फर्स्ट एनिमल फ्रेंड्स, हैप्पी जंगल कलरिंग, व्हीकल बिग ट्रक्स एंड कार्स। तो छोटे दिए टाइटल, बच्चा जो है छोटे टाइटल को समझ पाता है। कैरेक्टर एंड स्टोरी थीम प्रिंसेस एंड ड्रैगन फन, कलर द सुपर हीरोज। तो यहाँ से हम कोई भी टाइटल ले सकते हैं और अपनी बुक का टाइटल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लो ये ले लिया, कलर द क्यूट एनिमल्स। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कलर द क्यूट एनिमल्स, ये टाइटल है। अगर आप देखें यहाँ स्पेलिंग जो है ये अमेरिकन आती है, COLOR। अगर आप यू कर देंगे तो ये ब्रिटिश इंग्लिश हो जाएगी। तो हम लोग ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं। तो कलर द क्यूट एनिमल्स। अब हम चलते हैं स्टेप 2 पे। अब हमें क्या करना है कि प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है। इसी से कहना है कि प्रॉम्प्ट क्रिएट करें। क्रिएट प्रॉम्प्ट बेस्ड ऑन द कलरिंग बुक इमेजेस जनरेशन पैरामीटर्स। Prompt should generate two images side by side, one colored and one black and white. Correct the spelling. One black and white. क्योंकि हमें क्या होगा, एक कलरिंग एग्जाम्पल देना होगी बच्चे को और साथ में मेन इमेज जो है ब्लैक एंड व्हाइट बनानी होगी कलरिंग के लिए विद द आउटलाइनिंग। अब इसमें बेहतर है, वैसे तो ये अगर आप सिर्फ इतना ही लिख देंगे तो ये आपको जनरेट करके कुछ ना कुछ दे देगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो हम कैटेगरी चूज करें। एनिमल्स चाहते हैं, टॉयज चाहते हैं, व्हीकल्स चाहते हैं, या सब मिक्स चाहते हैं। एज ग्रुप सेलेक्ट करें, कौन सी, अंडर 3 to 6, 7 to 10, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है। यहाँ नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट्स, कितने प्रॉम्प्ट्स चाहते हैं, कितनी बुक्स की, कितने पेजेस की बुक बनाना चाहते हैं, तो उतने ही प्रॉम्प्ट्स यहाँ पर इससे कहीं जनरेट कर देगा। उसमें एक एक भी कर सकते हैं। अगर हम एक एक करके करना चाहते हैं तो बस एनिमल्स चेंज करते रहें। आस्पेक्ट रेशियो कितना हम चाहते हैं, 1:1 स्क्वायर चाहते हैं, लैंडस्केप चाहते हैं, पोर्ट्रेट। ये आमतौर पे नॉर्मल जो होता है पोर्ट्रेट यूज करते हैं हम।
और जो अमेज़न यूज़ करता है वो 8.5 बाई 11 करता है सब बुक्स के लिए। 3/4 क्लासिक, 4/3। तो हम ये पोर्ट्रेट ले रख सकते हैं, ये कॉमन है। या 8 जो अमेज़न यूज़ करता है 8.5 इंटू 11 भी ले सकते हैं। स्टाइल प्रेफ़रेंसेस रियलिस्टिक चाहिए, डिज़ाइन चाहिए, 3D लोगो। तो ये अलग-अलग आमतौर पे हम जो अगर यूज़ करेंगे तो इसमें डिज़ाइन यूज़ करेंगे और पोर्ट्रेट यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट्स उसके लिए एक-एक प्रॉम्प्ट करके बनाएँगे, हम चूज़ करते रहेंगे एनिमल्स। और दूसरा मैंने प्रॉम्प्ट जनरेट किया हुआ है यहाँ पर, ये इसी से जनरेट किया है, तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिखा देते हैं आप लोगों को ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको चूज़ कर लिया एनिमल्स और एज ग्रुप चूज़ कर लेता हूँ 3 टू 6। एंड इस एज ग्रुप में बहुत कॉमन है प्रॉम्प्ट 1। और यहाँ पर पोर्ट्रेट ले लेता हूँ मैं। और डिज़ाइन ले लेता हूँ यहाँ पे और उससे कहता हूँ जनरेट करने के लिए। तो इसने ये जनरेट किया कि क्रिएट द पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन इमेज ऑफ अ क्यूट एनिमल suitable for children ages. Show the same scene side by side. On the left, a fully colored version with bright, cheerful colors. On the right, a black and white outline version designed for coloring. Use a simple and friendly design style. Animals should be expressive, smiling, and easy to recognize, such as bunny, puppy, or elephant. Avoid complex backgrounds, including soft, children-friendly elements like flowers, grass, or the sun. So the image is joyful and appealing to young children. तो ये हम यहाँ से हमें कॉपी करना है और इसको यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देना है। अब इसको हम यहाँ जनरेट करते हैं। अच्छा, एक इसमें प्रॉब्लम आती है, ये बहुत देर तक जनरेट करता रहता है। तो ये लगता है कि भाई ये जो है वो बहुत टाइम लगा रहा है, कभी-कभी आधा घंटा, 1 घंटा लगा लेता है। तो इसके अंदर क्या या तो बग है या मेरे में ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, आप लोग यहाँ ऊपर जाएँ और इसको दोबारा एंटर कर दें। तो देखिए यहाँ पर, अब ये यहाँ पर इमेज जनरेट करने लगा। तो ये इस तरीके से आप लोगों की जो इमेज है वो फास्ट जनरेट हो जाएगी। अब ये पता नहीं इसमें बग है या फिर मेरे ही कंप्यूटर में ऐसा होता है, इसका आइडिया नहीं है मुझको। तो यहाँ पे कितनी इमेज जनरेट कर रहा है, अब आपको ये नज़र आता रहेगा कि कितनी इमेज जो है जनरेट हो गई है। जब तक इमेज जनरेट हो रही है, तो ये देखिए इसने इमेज जनरेट कर दी। ये कलर्ड है और ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट है कलरिंग के लिए, साइड बाय साइड इमेज है। और जब आप साइड बाय साइड सेम इमेज करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इमेज करेगा। बाकी अगर और जो टूल्स हैं उसके अंदर एक बार एक जनरेट करता है, नेक्स्ट टाइम में डिफरेंस आ जाता है। कलर करेंगे तो एक तरीके की होगी और ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो दूसरे तरीके की इमेज डेवलप कर देते हैं आमतौर पे जो एआई टूल्स हैं। तो ये हमारा, अब इसमें एक प्रॉब्लम, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड हुई। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जब आप इसको कट पेस्ट करेंगे, आगे चल के हम नेक्स्ट स्टेप पे, तो इसकी बैकग्राउंड जो है प्योरली व्हाइट नहीं है। तो ये अलग से नजर आता है कि भाई इतना ऐसा कट पेस्ट करके लगाया गया है।
यहाँ पर इसकी तो वाइट नजर आ रही है, लेकिन इसको क्या होगा कि ये बैकग्राउंड जो है बिल्कुल वाइट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर चलते हैं, आप लोग जो है वो जो अभी हमने किया जनरेट किया वो भी यूज कर सकते हैं, वरना ये प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं। इसमें बस क्या है कि एनिमल का नाम जो है यहाँ पर चेंज करते रहे हम। तो हम डिफरेंट एनिमल्स जो है हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर मैं इस प्रॉम्प्ट को लेता हूँ। अब जिराफ की जगह मैं दूसरा ले लेता हूँ एनिमल, मंकी। और यहाँ ले लेता हूँ मंकी। मंकी तो स्पॉट्स में होंगे जो, तो ये क्लिक किया मैंने। ये काफी देर तक ऐसे ही आता रहता है। तो फिर हम ऊपर जाके यहाँ पर एक बार सेलेक्ट करके इसको एंटर करेंगे। अब ये यहाँ जनरेट करना शुरू किया इसने। अच्छा, ये जब तक जनरेट हो रहा है तो देखिए, जैसे इसने ये जनरेट किया था इसमें भी एक के अंदर थोड़ा बैकग्राउंड डार्क था और एक के अंदर थोड़ा सा वाइट है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मेक अ बैकग्राउंड प्योर वाइट फॉर द इमेज जनरेटेड, अटैच फाइल एंड राइट प्रॉम्प्ट एंड सबमिट। अटैच फाइल इन द प्रॉम्प्ट एंड सबमिट। ओके, अब इसको क्या करेंगे, हम ये प्रॉम्प्ट अटैच करेंगे फाइल को, और ये प्रॉम्प्ट हम लिख देंगे ऊपर। जो प्रॉम्प्ट है, मेक बैकग्राउंड प्योर वाइट फॉर द इमेज। बल्कि इससे बेहतर ये है कि हम इसको प्रॉम्प्ट का ही पार्ट बना दें, ताकि हमारी जो है इमेज जो जनरेट हो। यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, मेक बैकग्राउंड प्योर वाइट फॉर द इमेज जनरेटेड। तो इसको मैं पहले मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर ये आ गई, ये मंकी आ गया, और ये देखिए कलर्ड आ गया, की आ गया। अब मैं प्रॉम्प्ट को चेंज करता हूँ। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि प्रॉम्प्ट प्योर वाइट आए बैकग्राउंड। मैंने इसको लिख दिया, बैकग्राउंड जो है प्योर वाइट चाहिए मुझे। और यहाँ पर मैं फिर ये चेंज करता हूँ, और मैं इसको कर देता हूँ कैमल। स्पॉट्स हटा देता हूँ, कैमल पे स्पॉट्स नहीं होते हैं। और यहाँ पर कर देता हूँ कैमल। अब मैं जनरेट करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके एंटर करता हूँ। अब जनरेट होना शुरू हुआ ये। हम जब तक आगे यहाँ पर चलते, तो देखिए ये जो है, जब मैंने इसको अटैच, दूसरा तरीका ये है, अगर ये ऐसे जनरेट हो भी गया है तो आप क्या करें, इसको यहाँ पर अटैच करें। जो टूल्स नजर आ रहे हैं, अभी जनरेट हो रहा है, इसमें से थोड़ा ही ले रहा है। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं इस प्रॉम्प्ट से।
इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इस इमेज को अटैच करना पड़ेगा। अटैच करके उसको लिख दें मेक बैकग्राउंड प्योर वाइट फॉर द इमेज जनरेटेड, तो वो प्योर वाइट इमेज दे देगा। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट, हम आते हैं क्रिएट कवर पेज। क्रिएट एन इमेज फॉर द कवर पेज ऑफ ए चिल्ड्रन कलरिंग बुक फॉर kids age 3 to 6. Show a cute coloring style, illustrated illustration for animals. Image should be clear, bold, visually balanced. The title of the book, coloring book, और इसको कर देते हैं लाइक माई कलरिंग। तो यहाँ कभी कभार देखिए मैंने वो ऑटोमेटिक जनरेटेड होता है, तो स्पेलिंग कभी कभार COLOR है या COLOURING, अलग अलग हो सकता है, मिल जाए आपको। टू बी ऑन द टॉप एंड बिलो फॉर किड्स, सो किड्स एजेस 3 to 6। मैं चाहता हूँ ऊपर ये लिख के आए। अगर मिडिल में चाहता हूँ तो मिडिल के अंदर आएगा। तो ये मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया, इसकी बेसिस पे देखिए ये इमेज जनरेट हुई। यहाँ पर देखिए, तो इसमें बैकग्राउंड जो है वाइट दे दी इसने। तो ये हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने 2 इमेजेस डाउनलोड की। अब हम इसका एक बना लेते हैं। या इसी को ले लेते हैं, वैसे तो चलो जनरेट कर लेते हैं, देखते हैं। बहुत ज्यादा इमेजेस जो है ये जनरेट नहीं करता है, उसको फिर थोड़ा वक्त वेट करना पड़ता है, उसके बाद फिर इमेजेस जो है जनरेट होना शुरू होती हैं। तो मैं इसको एंटर करता हूँ और मुझे साइज जो है पोर्ट्रेट चाहिए। साइज लिख देता हूँ, मुझे चाहिए 8.5 बाई 11 इंचेस। तो ये इसकी विड्थ हो जाएगी, विड्थ, और ये हो जाएगी पेज की लेंथ। वैसे आप लोग खुद भी कर सकते हैं बाद में। यहाँ ये हाँ, इसके अंदर ये है कि ये साइज जो है ये देखते हैं कि कैसा साइज आ रहा है। ओके, जब तक हम जो है इसको, हमने बाकी डाउनलोड देख लेते हैं, डाउनलोड्स के अंदर अपना ये डाउनलोड में हमारा ये इसमें क्या है, ये कैमल है, तो इसको हम लिख लेते हैं कैमल। और ये हमारा क्या है, एलिफेंट। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं जनरेट इसने किया। ये इसने एक इमेज हमारी जनरेट की कवर पेज के लिए, माई कलरिंग बुक फॉर किड्स एजेस 3 to 6। अगर आपको अच्छा ना लगे तो दूसरा क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग प्रॉम्प्ट्स को चेंज करके। प्रॉम्प्ट जो है हम उस टेक्स्ट को बोलते हैं जो AI टूल को दी जाती है, जो AI टूल जो है उसको समझ पाए। ये हमारा आ गया कवर पेज। ठीक है, ये हमारा मेन काम हो गया। अब हम चलते हैं अपना डिजाइनिंग की तरफ। आस्पेक्ट रेशियो जो यूज करते हैं 16:9, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। तो देखिए, अगर आप इसको, ये पोर्ट्रेट है हमारा, और लैंडस्केप में चेंज करना चाहते हैं तो लैंडस्केप आपको आ जाएगा, ये लैंडस्केप में जनरेट कर देगा ChatGPT।
अब हम यूज करेंगे बुक बनाने के लिए टूल कैनवा। कॉपी, ये हमारा कैनवा बहुत पॉपुलर डिजाइनिंग टूल है। क्लिक क्रिएट। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड के ऊपर देखिए क्रिएट लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पेज ओपन हो जाएगा। और ये पेज ओपन होने के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट के बाद पेज साइज, क्लिक कस्टम साइज। अब यहाँ देखिए पेज साइज, ये कस्टम साइज लिखा है, यहाँ पर नीचे लेफ्ट से आएंगे, यहाँ कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे तो आपको ये आ जाएगा ऊपर कि कितनी विड्थ चाहिए आपको, बुक की कितनी हाइट चाहिए। तो हम इसको इंचेस में ले लेंगे जो पॉपुलर है हमारा। और इंचेस के अंदर हमने क्या है 8.5 by 11, जो अमेजन एक्सेप्ट करता है, 8.5 by 11 ये हमने ले लिया और क्लिक किया क्रिएट न्यू डिजाइन। तो ये हमारा क्लिक होके नया डिजाइन, ये पेज आ गया हमारा। और अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑल इमेजेस इन कैनवा। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट में आएंगे तो आपको ये अपलोड लिखा हुआ नजर आएगा। अपलोड्स पे क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी जो इमेजेस अपलोडेड हैं यहाँ पर वो यहाँ पर है। और जो अभी हमने क्रिएट किया है उसको और अपलोड कर लेते हैं। डाउनलोड्स में जाएंगे तो ये देखिए कैमल, कवर पेज, एलिफेंट, ये 3 इमेजेस हैं। इनको हमने सेलेक्ट किया, ओपन किया। तो देखिए ये इमेजेस यहाँ पर आ गई लेफ्ट के ऊपर। अब हमें सिंपल क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑल में कैमरा डिजाइन कलरिंग बुक पेजेस। अब हम इसके अंदर पेजेस ले लेते हैं। तो पहला पेज में हमारा कवर पेज है, तो हम इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं यहाँ पर। अब इसको बड़ा छोटा करना है तो ये साइड में कॉर्नर से ये हम करेंगे बड़ा छोटा यहाँ से। और अगर यहाँ पर और करना है तो यहाँ से करेंगे, तो इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से साइड से बड़ा करते हैं। तो और अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। तो इसमें देखना पड़ेगा, ये कलरिंग बिल्कुल ये बहुत ऊपर चला गया, तो प्रोफेशनल लेवल पे अगर काम करना है तो उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए। तो अभी हम इतना रखते हैं, बच्चों के लिए इतना हो गया, काफी है। फिर आप क्या करना है कि ये फ्रंट पेज हो गया, फ्रंट के बैक में जो पेज होता है वो वाइट पेज होता है। तो हमें एक कलर करना है, एक वाइट करना है। तो हमने एक पेज ऐड किया और इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। ब्लैंक छोड़ने के बाद एक और पेज ऐड करेंगे। ये पेज ऐड किया हमने और इसके बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप किया। और करने के बाद जब हम राइट क्लिक करेंगे तो इसको हमने डुप्लीकेट किया। देखिए 2 आ गए यहाँ पर। और हमने इसको कॉपी, कॉपी भी कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इसको हम छोटा करके, इसको और छोटा कर लेते हैं। इसको यहाँ ले जाना है कॉर्नर में, ताकि बच्चा इसको देख के वो बना सके कि भाई किस तरीके का मुझे बनाना है। और इसको मैंने क्या किया, इसको सेंटर में लाया। इसको अगर बड़ा करना है, इसको और बड़ा कर लिया मैंने। कितना बड़ा करना है वो आप कर सकते हैं।
और इसका नाम जो है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये टेक्स्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा ऐड टेक्स्ट, ऐड हेडिंग, तो यहाँ हमने लिख दिया कैमल। तो ये हमारा कैमल जो है हम यहाँ पर ले आए, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको अगर सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में रख लें। तो ये आपका सही। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज है, तो हम इसको ये ऐड करेंगे और यहाँ से अगर हमें नेक्स्ट पेज करना है तो ये हम क्या है, ये इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। फिर उसी तरीके से राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, कॉपी करेंगे, उसके बाद फिर उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। फिर अ, ये और हैं इमेजेस, तो मैं आपको दिखाता हूँ जो इससे पहले एक आध मैंने बनाई है। तो ये कलरिंग बुक है। तो हम इसको अब क्या करना है, अब हमें डाउनलोड करना है इसको। अब हमने ये बना ली, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी यहाँ पर जाएंगे शेयर, शेयर में जाने के बाद डाउनलोड्स, और डाउनलोड में एक पीएनजी यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। स्टैंडर्ड प्रिंट करना है तो प्रिंट के अंदर ये करेंगे, लेकिन आम लोगों को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। बच्चा जब बना लेता है तो बड़ा खुश होता है अपने सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो उसको इस तरीके से यहाँ पर करें। और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, डाउनलोड क्लिक करेंगे। तो ये हमारा डाउनलोड हो गई पीडीएफ फॉर्मेट में। तो छोटा करते हैं। तो ये हमारा सेकंड पेज उसका। अगर मान लीजिए आप लोगों को भेजना है, प्रिंट का नहीं है, तो फिर ये वाइट पेज रखने की जरूरत नहीं है। उसमें सारे पेजेस जो है उसके ऊपर हम बना लेते हैं और बनाने के बाद भेजते हैं। तो ये हमारी कलरिंग बुक होगी। यहाँ पर टाइटल में बाई, बच्चे का नाम, जो भी बच्चा बना रहा है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि ये बुक जो है मैंने बनाई है, और सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट करने में। और ये एक तरीके का प्रोजेक्ट है। बच्चों को ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अगर हम बना के देंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बच्चे के लिए। तो वो चीजें कर पा रहा है जो बड़े लोग भी नहीं कर पाते हैं। और पेरेंट्स और टीचर्स इसको सीखें ताकि बच्चों को एनकरेज करें ये एक्टिविटीज कराने के लिए। और जो आम लोग हैं वो अगर अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग चाहते हैं, तो इस तरीके से बुक्स बना के वो अपनी बुक्स बेच सकते हैं। एक और वेबसाइट, एआई टूल से वेबसाइट बनती है, उसके अंदर ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्ट पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं और वेबसाइट जो है फौरन लाइव कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। वो हम बाद में कभी लेंगे। आज के लिए फिर हम इतना रखते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए, कुछ और अगर चाहते हो। आप लोगों का फीडबैक बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये यूजफुल है नहीं है, या और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वही अ, सबसे अच्छा व्यू दे सकते हैं। उससे पता लगता है उन्हीं को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अगर हाँ, अगर उनसे मार्केटिंग या बहुत ऐसे होते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो ड्राइंग की क्लासेस वगैरह लेते हैं, उनसे टाई अप करके एक अच्छा हाँ, मतलब हो जाएगा।
सही है। ऐसे जैसे यहाँ पर है ना, मैं प्रोजेक्ट करा रहा हूँ, ऐसे क्या किया, जैसे मान लीजिए 5-10 प्रोजेक्ट ले लिए, और 10 प्रोजेक्ट लेके जाके कॉलेज स्कूल्स के अंदर ट्रेनिंग दे हम्म, सकते हैं कि भाई देखिए हम ये 10 एआई यूज करके आपको 10 चीजें ये सिखाएंगे बच्चों को। तो दो जी जी। घंटे का सेशन लेके उनको ये चीजें सिखाई जा सकती हैं स्कूल के अंदर। अच्छा सर, एक चीज ये प्रिंटिंग का क्या कुछ आइडिया है यहाँ पे किसी को भी? प्रिंटिंग का क्या चार्जेस वगैरह लगेगा? ये जैसे एक बुक मान लीजिए 10 पेजेस का हाँ हाँ। बनाते हैं, तो क्या कॉस्ट आएगा? वो तो देखो थोड़ा कॉस्ट महंगा आता है इसके अंदर, है ना। जैसे हम्म, मान लो 10 रुपए तो मिनिमम आएगा ही। तो अच्छा दस अच्छा। रुपए अगर करोगे, 10 पेजेस हैं तो हम्म, 100 रुपए का आ जाएगा। 100 रुपये, तो जी वो जी। तो वो महंगा पड़ेगा। हम्म, हाँ, या तो यह है कि वो अगर बड़े स्केल पे करना है तो प्रिंटर्स आते हैं ऐसे कि वो हम्म, खरीद ले आदमी प्रिंटर, तो फिर कॉस्ट सस्ती पड़ जाएगी बहुत। अच्छा अच्छा, फिर तो प्रोडक्शन हाउस ही हो गया अपना। हाँ, फिर तो प्रोडक्शन हाउस ही हो गया, लेकिन वो जब ही हो सकता है इन्वेस्टमेंट जब ये सोच ले हाँ भाई यही करना है। करना है, हाँ हाँ। हाँ, तब उसके लिए और सही। ये प्रिंटर्स कितने का आता होगा ये प्रिंटर्स इनका? इसका तो आइडिया नहीं है बिल्कुल मुझे, तो मैं नेट पे जाके देखना होगा। अच्छा अच्छा। तो नेट पे ऊपर सब डिटेल्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो हम्म या फिर क्या होता है कि वहाँ लोकली प्रिंटर्स होते हैं, हम्म, आप उनसे जाओ, अगर बड़े स्केल में आप बनाना चाहते हो तो बहुत सस्ता कर देते हैं वो। जी 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 यानी जी। कि हाँ बड़े, लेकिन यही है कि वो सीधा कहते हैं भाई इतना कॉपी, कितनी कॉपीज चाहिए, पहला क्वेश्चन यही करते हैं। हाँ हाँ, तो कितना वहाँ चाहिए? मामला जो है वो फंस जाता है कि अगर मान लो प्रिंट करा लिया आपने, फिर नहीं बिक पाई, तो फिर वो तो दिक्कत हो जाती तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। है। तो इसकी वजह से बेहतर यह है कि इसको ये जिन जो लोग इस इंडस्ट्री में नहीं है, बेहतर यह है कि लोगों को ये सिखाओ। उसमें हम्म, कुछ नहीं जाता कि हाँ ये हाँ हाँ। सीख लिया 10 इस टाइप की, जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ वीडियो, 10 प्रोजेक्ट्स ले लिए इसमें से, और वो हम्म, सीख के 10 प्रोजेक्ट जाके किसी भी स्कूल के अंदर करा दिए या जी जी। ऑनलाइन करा दिए, तो बच्चों को एट वन प्लेस सब चीज मिल जाएगा स्कूल्स को। और वो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं स्कूलों को। और एआई का तो नाम है, एआई को यूज करके कि भाई एआई से हम ये चीजें सिखाएंगे बच्चों को। जी जी। हाँ, ये ज्यादा बेटर होगा। हाँ, ये ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ये सबसे बड़ा चीज होता है क्या कि जो पेरेंट या जो भी 100 रुपये या 150 रुपये अगर मान लीजिए प्रिंटिंग ही चार्ज आ रहा है, अगर आप 200 रुपये ही बेचते हैं तो 200 रुपया कोई जल्दी पेरेंट पे नहीं करना चाहेगा। नहीं नहीं, वो नहीं, वो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आप 50 तक मतलब रिजनेबल रहता है कि चलो आप एक। अगर महंगा बेचना है तो फिर सिर्फ रास्ता जो है वो अमेजन पे जाके बेचे। हाँ, वहां पर खरीद लेगा, 200 का क्या 300 का भी खरीद लेगा आदमी। लेकिन आप बेचेंगे तो नहीं खरीदेगा। ये ठीक है, फिर इंशाल्लाह अभी दूसरी क्लास की तैयारी करते हैं। जी जी। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। जी।